हेलो गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जयांग और जयांग के 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और ओवरी। ठीक है, तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, पूरी हेडिंग बताऊंगी जाइम्नोस्पर्म की कि जाइम्नोस्पर्म क्या है। ठीक है, तो जाइम्नोस्पर्म को कहते हैं जयांग। जयांग एक स्त्री केसर मतलब एकांडपी या बहुस्त्री केसर होता है, मतलब बहुअंडपी हो सकते हैं। बहुस्त्री केसर मतलब बहुअंडपी हो सकते हैं। ठीक है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यह जो भाग है ये मादा जननांग होता है पुष्प का, जो एक या अनेक अंडकों का बना होता है। ठीक है, ये एक या एक से अधिक अंडकों का बना होता है। प्रत्येक अंडक का निचला फूला ठीक है, प्रत्येक अंडक का निचला फूला भाग ओवरी होता है, जिसमें अनेक बीजांड होते हैं, मतलब इसमें एक से अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय के ऊपर पतली नली की तरह संरचना होती है। ठीक है, उसको हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका के ऊपर एक कुंडीदार संरचना को वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा कहते हैं। तो मैं पहले आपको इसका डायग्राम समझाती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा स्टिग्मा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया स्टिग्मा। अब आप स्टिग्मा को अब पूछेंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इसका जो ऊपरी शिला है, जयांग का ऊपरी शिला जो होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये स्टाइल इसका निचला भाग है, इसके मध्य का बीच का भाग जो है उसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल को हम हिंदी में बोलेंगे वर्तिका। ठीक है, और ये हमारी ओवरी है। यहाँ पे ये जो भाग है इसको हम ओवरी बोलेंगे। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये हमारा है एंथर। पुष्प का ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर को हिंदी में बोलते हैं पराग कोश। ठीक है, और ये हमारा फिलामेंट है। फिलामेंट को बोलते हैं तंतु। यहाँ पे होता है परागकोश और यहाँ पे होता है तंतु। ठीक है, ये हमारा लोक्यूल है। ये जो पुष्प का ये वाला भाग होता है इसको हम लोक्यूल बोलते हैं, मतलब अंडाशय। ठीक है, ये हमारा ओब्यूल, यहाँ पे ही हमारा ओब्यूल होता है। अंडाशय के पास ही हमारा ओब्यूल होता है, मतलब बीजांड। प्लासेंटा भी यहीं पर होता है। ठीक है, प्लासेंटा को कहते हैं बीजांडसन या अपरा। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे पीतल, इसका ये जो भाग है पुष्प का, ये भाग, ये इसको बोलते हैं पेटल। ठीक है, पीटल को हम बोलते हैं पंखुड़ी। ठीक है, ये हमारी पंखुड़ी है। पुष्प की जो पंखुड़ी होती है, आप किसी पुष्प को ध्यान से देखिएगा, आप ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, पीटल मतलब पंखुड़ी। ठीक है, ये हमारा सीपल है, जो पुष्प के निचली भाग में जो ग्रीन कलर का होता है। जैसे आप गुड़हल का फूल ले लीजिए, गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा नीचे एक इस टाइप की वो बनी होती है, ऐसे करके। ये जो भाग होता है पुष्प का, ये ऐसे करके जो भाग होता है पुष्प का जिसमें पुष्प होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीपेल। ठीक है, सीपेल। ओके, सीपेल मतलब होता है बाह्य दल। इसकी बाह्य दल होती है, जिसमें ये पुष्प है, ये पुष्प की बाह्य दल है। ठीक है, और ये थैलेमस को बोलते हैं चेतक। इसके निचले जो भाग होता है उसको हम चेतक बोलते हैं। पुष्प का निचला भाग जो होता है इसको हम चेतक बोलते हैं। और पेडिकल मतलब व्रत, ये जो होता है इसको हम व्रत बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जयांग का स्ट्रक्चर है और ये इसकी जानकारी मैंने आपको बताई, और ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।